सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दार्शनिक मुखिया और शासक साबित हुए। राज्य का शासक यदि विलक्षण दार्शनिक प्रतिभा संपन्न हो तो राज्य की समृद्धि के नए रास्तों की संभावना बनती है। शांतिपूर्ण और परस्पर सहयोग का वातावरण रहता है, जिससे राज्य की प्रतिभाओं को फलते फूलने के अवसर मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान एक दार्शनिक मुखिया और शासक साबित हुए। वे राजनीति को जन सेवा का माध्यम मानते हैं और निस्वार्थ सेवा भावना से काम करते हैं। विकास के हर क्षेत्र में उनकी रचनात्मक सोच और भविष्य के प्रति साफ सुथरी दूरदृष्टि स्पष्ट दिखती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा आम नागरिकों के मन की ओर उनकी अपेक्षाओं की बात की है। नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में आम नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल किया है। इसलिए आम नागरिक का समर्थन और विश्वास उनके साथ है। उनकी सजगता, सेवा और समर्पण की भावना से अनु अभिभूत होकर उन्हें कॉमन मैन का सीएम कहते हैं। राज्य धर्म के प्रति वे हर पल सोचते रहते हैं। विकास के हर क्षेत्र में उनके दार्शनिक दृष्टि रेखांकित होती है। योजना निर्माण से लेकर लोक चेतना लगाने वाले मिशन बनाने तक उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है। नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा था कि नदियों और पर्यावरण की सेवा करना राजा का धर्म होता है। उन्होंने ऋग्वेद का उदाहरण दिया, जिसके अनुसार राजा को आदेशित किया गया है कि वह औषधि और जल को धारण करने वाली पृथ्वी की सुरक्षा करे। राजा को भी पर्यावरण की सुरक्षा के यथावत प्रबंध करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी सोच का परिणाम यह है कि नर्मदा मैया को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए जो चेतना मुख्यमंत्री ने के आचार व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई थी, वह निरंतर विद्यमान है। नर्मदा किनारे के गांवों में नर्मदा सेवा यात्रा का व्यापक प्रभाव है। इसी प्रकार स्वप्रेरणा से उन्होंने पौधारोपण के संस्कार को अपने संकल्प से नागरिक आंदोलन का स्वरूप दे दिया है। इनमें अतिशयोक्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लोकहित के लिए अपने ज्ञान और विवेक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उनकी लोक कल्याण की दृष्टि बहुत व्यापक है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, बेटी बचाओ जैसी योजनाओं को लेकर जीवन च के हर पड़ाव के लिए योजना बनाई है। राज्य को इसका सुखद परिणाम यह मिला है कि सरकार की योजनाओं से हर वर्ग को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विवेक प्रेमी हैं, इसलिए वे दूसरों के विवेक का भी सम्मान करते हैं। कई बार उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हर व्यक्ति का अपना विवेक, अपना अनुभव और अपना अर्जित ज्ञान होता है। एक व्यक्ति सभी विषयों का ज्ञाता नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने योजना बनाते समय संबंधित क्षेत्र के जानकारों का भी सहयोग लिया। गहरी जीवन दृष्टि, राजनीतिक दिशा की प्रक्रिया रहते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जीवन दृष्टि विकसित की, जिसका मूल है मानव सेवा। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, स्वामी विवेकानंद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का गहन अध्ययन किया। बाद में भोपाल विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। आध्यात्मिक रुझान बढ़ने के साथ उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब उन्होंने होशंगाबाद में गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा से दीक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही उनमें आध्यात्मिक चेतना ने विस्तार लेना शुरू कर दिया। गायत्री परिवार के आदर्शों ने शिवराज के अंतर्मय को गहरे प्रभावित किया। उनकी दार्शनिक जीवन दृष्टि की झलक उनकी नीतियों और निर्णय से स्पष्ट नजर आती है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि राजा हमेशा शांत स्वभाव का होता है, इसलिए वह न्याय कर पाता है। प्रदेश के नागरिक जानते हैं कि मुख्यमंत्री का पूरा व्यक्तित्व धीर गंभीर है। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अविचलित रहते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सम्मान
सामने रखें और नागरिकों को संकट से निकाला। कोविड संक्रमण काल में उनकी सूझबूझ से जिंदगी रुकी नहीं, सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली और स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा भी मजबूत कर दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साबित कर दिया कि वे मध्य प्रदेश और आम नागरिकों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित राजनेता हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो ये आलेख जगदीश जी देवड़ा, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।